नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा जो आंदोलन की सीरीज चल रही है, ठीक है। आंदोलन के ऑलरेडी मैं 6 पार्ट आपको करा चुका हूँ और ये आज अंतिम पार्ट होगा आंदोलन का, जिसमें हम आपको जो है गर्मपंथी उदारवादी चरण के बारे में, गर्मपंथी और उग्रवादी, इससे पहले मैंने नरमपंथी और उदारवादी चरण के बारे में आपको डिस्कस कराया था, जो 1885 से 1905 तक था। अब 1905 से 1917 तक गर्मपंथी मतलब लड़ाई झगड़े वाला जो चरण है ये चलेगा। इसके बाद जो है जो आपके आंदोलन चलेंगे, ये इसके बाद ये सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, सारे आंदोलन आपके उसमें समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 से 1917 का अवधि का क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, उसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। जबकि 1885 से लेके ये उदारवादी कब कहा जाता है? 1885 से लेके 1905 तक कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? और गांधी युग तो आपको पता ही है 1869 से है, ठीक है। मतलब इंडिया में तो 1917 से स्टार्ट हुआ है, 1915 से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना और ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? उग्रवादियों से तो उग्रवादी क्या क्या करते थे ये देखना है आपको। स्वदेशी आंदोलन, देखो स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि अपना सब कुछ अपना अपनाना। इसमें जो है अगर प्योर की बात करें तो प्योर ये उग्रवादियों का नहीं था। इसमें जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% था। सबसे ज़्यादा किसका था? ये उदारवादियों का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्वदेशी आंदोलन था ये उदारवादियों की सोची समझी दिमाग की उपज थी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ, ये सब चीज़ें मिलके तो इन्होंने ये किया था। जबकि जो तुम्हारा ये है इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया उग्रवादियों ने, ठीक है। उसके बाद सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त भी किया, जिससे शासन को अस्त व्यस्त करने की इनकी भावना थी। विदेशी कपड़ों को त्यागना, सरकारी नौकरों, इनको सबका जो है इन्होंने क्या करा था? बहिष्कार किया था उग्रवादियों ने। इन्होंने जो है आज़ादी को एक इस तरीके से देखा कि हम जो आज़ादी को है जो है भीख मांग के नहीं, लड़के लेंगे, लड़के आज़ादी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। वेरेंटियल शिरोल ने तो इनको भारतीय अशांति का जन्म दाता भी कह दिया था, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी जब इन्होंने मानहानि का केस किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी, और ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना कि 1917 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। जबकि जो भारतीय महिला की अगर बात करें तो वो सरोजिनी नायडू बनी थी, वो 1925 में। वो कब बनी थी? 1925 में सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, और अगर पहली महिला की बात करें एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट यहाँ की नहीं, कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, बंगाल का विभाजन जो है किसी लॉर्ड कर्जन की भूल कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। इसके कार्यकाल में जो है एक दिल्ली दरबार भी लगा था। आज तक ना ऐसा दिल्ली दरबार लगा है, ना ही लगेगा। दिल्ली दरबार आपका 3 बार लग चुका है, 1877 में लग चुका है, 1903 में लग चुका है, ठीक है, और फिर लगा है 1911 में। कब लगा है? 1911 में, ठीक है। 1857 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित, 1903 में महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत की जो है महारानी घोषित, और 1911 के बारे में तो आपको पता ही है, दिल्ली राजधानी बनाया था और बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? किसने फेंका था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली थी इसमें जब इन्हें सजा दी थी, प्रफुल्ल चौकी ने जो है आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस जो है पहले शहीद कहलाए थे, ठीक है। सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को।
17-18 साल के थे उस टाइम पे, ठीक है। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भी आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर देखो, भारत के जो है समय समय पर जो है अधिनियम आते रहे हैं, ठीक है, जिसमें देखो 1909 को जो आया वो मार्ले मिंटो सुधार आया। कौन सा आया? मार्ले मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे वो यहाँ के वायसराय थे उस टाइम पे, ठीक है, और जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी 1919 की, तो ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड है। चेम्सफोर्ड जिसमें जहाँ यहाँ के वायसराय थे, और ये जो थे मांटेग्यू को थे भारत के सचिव थे। 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव जो भारत आया था, जिसका जो है विरोध किया था, इसका विरोध करते करते ही लाला लाजपत राय की जो है वो तो साइमन कमीशन की उसमें हुई थी। खैर, क्रिप्स मिशन को जो है 1942 में आया था, इसको वापस कर दिया। साइमन कमीशन की अगर बात छिड़ी गई है तो कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, कई बार पूछा गया। जबकि संसद से कब चला था? 1927 में। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, 27 में चला था और 28 में भारत आया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1935 का भी एक एक्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब एक्ट पढ़ाऊंगा सारे एक साथ में उनके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार था। जो 1909 में आया था उसका क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार था। जबकि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड किसका था? 1919 वाले का था। किसका था भाई ये? 1919, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मार्ले मिंटो के जो आपका अधिनियम आया था, इसी में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, इसमें मुस्लिमों को जो है अलग निर्वाचन दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले मुस्लिमों को दिया, फिर बाद में अगला आया 1919 का आया, उसमें जो सिखों और ईसाइयों को भी दे दिया गया। फिर 1935 में सभी को दे दिया गया, फिर जो है दलितों वगैरह को भी अलग दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गरम दलिया आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? गरम दलिया, तो गरम दल के जो प्रमुख नेता है वो लाल बाल पाल हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इसमें जो है भारत में गरम दलिया आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भैया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण सॉरी बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल बता रहा हूँ ना मैं, तो कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और एक दार्शनिक बन गए थे, ठीक है। तो देखो वो अच्छे जो है गायक भी, वो सॉरी अच्छे लेखक भी थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने 1904 में जो है एक समिति बनाई थी, अनुशीलन समिति, जिसके जो है वी डी सावरकर जो इसके भी पॉपुलर जो है सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। तो अरविंद घोष के जो भाई थे, इनके घर पे एक बम जो मिला था, ठीक है, अलीपुर बम केस में जो इनको पकड़ा गया था, ठीक है। तो फिर इन्हें छोड़ दिया गया था। इनके वकील थे कौन? सीआर दास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में, कहाँ? पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशभक्त, मतलब पैट्रियाट। कौन सा किया था? पैट्रियाट, देशभक्त, ठीक है। उसके बाद भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को ही भारतीय जो है क्या कहा जाता है? क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां और सलीमुल्लाह। तो उसके उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं था? ये ध्यान रखना, किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खां। कौन थे? आगा खां और कौन थे जिन्होंने इसकी वो की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? और सलीमुल्लाह, डॉक्टर सलीमुल्लाह, ठीक है जी, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि उसके उद्देश्य में क्या शामिल नहीं था? द्विराष्ट्र सिद्धांत बिल्कुल था, द्विराष्ट्र तो वो चाहते थे पाकिस्तान अलग बने,
भारत का सांप्रदायिक विभाजन बिल्कुल चाहते थे, और वो चाहते थे सबसे पहले द्विराष्ट्र, कि हाँ दो राष्ट्र होने चाहिए, दो देश होने चाहिए। दूसरा, संप्रदाय के आधार पर बिल्कुल वो चाहते थे कि संप्रदाय के आधार पर होना चाहिए कि एक में हिंदू रहें, एक में मुसलमान रहें, ठीक है। तीसरा, पाकिस्तान की मांग जो थी, ये पाकिस्तान की जो मांग थी, ये उसमें 1906 की जो मुस्लिम लीग की थी, ये भी इसमें थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान की मांग जो 1940 से शुरू की है, पर हाँ वो उन्होंने नाम नहीं दिया था पाकिस्तान की, एक मुस्लिम वो चाहिए था इन्होंने, तो ये इसको दे दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ऐसा इसलिए करना पड़ा, ऑप्शन नंबर सी उसको क्वेश्चन नंबर 18 के देखते हैं। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट देखा। अच्छा, 1916 में दो मूवमेंट चलाए गए थे होम रूल में, ठीक है। एक मद्रास में चलाया गया था, एक पुणे में चलाया गया था। तो पुणे में चलाया गया था वो तो चलाया गया था उसके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और जबकि जो महाराष्ट्र में चलाया गया था, सॉरी महाराष्ट्र करो, मद्रास में जो चलाया गया था वो चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी थी? मराठा और केसरी दो इन्होंने की हैं। मराठा जो है वो अंग्रेजी में था, और केसरी जो है वो कुछ में था, वो मराठी भाषा में था। तो इन्होंने ये दो की है। जबकि अल हिलाल की अगर हम बात करें, अल हिलाल किसकी थी? अल हिलाल जो थी वो डॉक्टर जो है अबुल कलाम आज़ाद की थी, ठीक है। किसकी थी? अबुल कलाम आज़ाद की। जबकि कॉमरेड और जो है यंग इंडिया को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी सभी को पता है कौन है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। शेरे पंजाब, पंजाब का शेर, या तो पंजाब का शेर कहो, या फिर क्या कहो? पंजाब केसरी कहो। तो किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय इतिहास में 1912 में एक ऐतिहासिक महत्व है। 1912 का क्या है, क्या महत्व है? तो ये अभी आपको बताना है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1912 में नहीं, बंगाल विभाजन नहीं, राज्य राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, बिल्कुल सही बात है। 1911 का दिल्ली दरबार जब लगा था तो उसमें ये घोषणा कर दी गई थी कि अब जो राजधानी होगी वो कोलकाता नहीं दिल्ली होगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति से संबंधित है। तो मैंने बताया था अनुशीलन समिति में अरविंद घोष, वी डी सावरकर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन है? वी डी सावरकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो 1911 की हम बात चल रही है, दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है उसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार लगाया गया था, इसने ही घोषणा की। अल हिलाल, मैंने अभी आपको बताया कि अल हिलाल जो है, अल हिलाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल का, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है अल हिलाल? ये लिखा गया है भैया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो ये 1940-42 की बात है, 1940 की बात है, जब लंदन के कैटसल हॉल में वो मीटिंग ले रहे थे जनरल वो माइकल ओ डायर। देखो जो जनरल डायर, दो डायर थे, एक डायर तो थे सेनापति जो यहीं मर गए थे, ठीक है, यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक डायर थे जो माइकल डायर, वो जो थे उस टाइम पे राज्यपाल थे, इन्होंने ही संदेश ऑर्डर दिया था जनरल डायर को गोली चलाने का। तो सरदार उधम सिंह ने जब इसे कसम खा ली थी कि भाई अभी उनकी ज़िंदगी का मकसद केवल एक बचा था, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या करना। तो उधम सिंह ने जो है लंदन के कैटसन हॉल में जाके इनको गोली मार के हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन कब हुआ था? वो 1907 में। प्रथम इसलिए कह रहे हैं कि विभाजन जो है दो बार हुआ था, ठीक है। एक तो 1907 में हुआ था, और दूसरा जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, या कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1917 या 1918 में। जल्दी से आपको बताना है कब हुआ था, क्योंकि 16 में जो है दोबारा से क्या हो गया था, उनका पेचअप हो गया था। उसके बाद जो है 1917-18 में से दोबारा विभाजन हुआ था, ठीक है। बताना है आपको। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय, मैंने अभी आपको बताया मुस्लिम लीग जो है सलीमुल्लाह और आगा खां, सलीमुल्लाह और आगा खां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की जो शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा रोल जो है वो बाल गंगाधर तिलक का ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है,
स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग के प्रोत्साहित करने में, जलियांवाला बाग के हत्याकांड में, या भारत की उत्तरदायी सरकार बनने की ब्रिटिश असफलता का? तो सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन, क्योंकि वो बंगाल विभाजन को रोकना चाहते थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था, और ये बंगाल विभाजन का विरोध भी चल रहा था इसमें। और दूसरा ये था कि क्या नाम है, बंग भंग आंदोलन, सॉरी ये गलत हो गया है, देखो इसके लिए तो बंगाल विभाजन में तो कौन सा चलाया गया था? बंग भंग चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? बंग भंग। परंतु स्वदेशी के लिए कौन सा चलाया गया ये आपको बताना। तो स्वदेशी के लिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्वदेशी, अपने भारत के माल को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्वदेशी आंदोलन चलाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी स्वदेशी और बंग भंग की जो है लगभग ये दोनों साथ साथ चलाए गए थे, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो गए हैं। ठीक है, इसलिए मुझसे भी मिक्सअप हो गया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? क्या चाहती थी ब्रिटिश सरकार? कि बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्या अव्यवस्था को दूर करना, या बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो उन्हें भारतीयों से कोई भी ललसा नहीं थी, वो चाहते थे कि केवल कि राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा है इसे दबाया जाए। ठीक है, ताकि जो है हम अच्छे से शासन कर सकें। अगर राष्ट्रवाद बढ़ता गया तो हम जो है यहाँ से भागना पड़ेगा हमको, और एंड में वही काम हुआ फिर, तो पता ही है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और प्लस में तुम्हारी एनी बेसेंट, इन सब ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि लखनऊ का, इसका मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता कराया था। इसका परिणाम क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि कांग्रेस ने जो है इनकी एक मांग मान ली थी कि हाँ भाई एक राष्ट्र होगा, दूसरा राष्ट्र होगा, एक अन्य राष्ट्र भी मिलेगा। ठीक है, बस यही है समझौते के तहत। तो यहाँ सबका इसका जो दूरगामी परिणाम यही हुआ कि भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। दोनों ने स्वतंत्रता के लिए मैं प्रयास किया, ये तो दूरगामी नहीं था, ये तो उसी टाइम कर रहे थे। दूरगामी की बात करिए तो 1916 में समझौता हो रहा है, और इसका परिणाम बाद में कब निकल के आ रहा है, ये है दूरगामी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1907 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष में मतभेद का क्या कारण थे? 1907 में जो है इनका मतभेद हुआ था। 1907 में जो है दोनों में फूट हो गई थी कांग्रेस में, नरम दल और गरम दल, दो दल बन गए थे। उसमें क्या था? तो लोकमान्य तिलक का अपमान था, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता थी, या बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव था वो जो है गांधी जी अपनी तरीके से करना चाहते थे, और जो है ये गांधी जी कह रहा हूँ सॉरी, और कांग्रेस के लोग जो अपनी तरफ से करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो गांधी जी थे ही नहीं। ठीक है, और बाकी जो है नरम दल गरम दल वाले जो वो ऐसे बताते थे, उनकी कुछ मतलब उनकी जो है सोच मिलती नहीं थी, वो लड़के लेना चाहते थे आज़ादी। तो यही हुआ बस, और ऐसा ही फिर गांधी जी के टाइम पर हुआ था, पट्टा भी सीताराम अय्या और सुभाष चंद्र बोस के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, जिसमें जो है दोनों अलग अलग हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी भैया, किसने की थी इसकी अध्यक्षता? रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुशीलन समिति। मैंने आपको बताया था इसमें कौन है? अरविंद घोष महत्वपूर्ण भूमिका में है, वीडी सावरकर भी इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली मोटिव क्या था अनुशीलन समिति का? ठीक है, तो क्या था ये? नारी उत्थान के प्रति समर्पित था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी, मजदूर कल्याण के लिए रुचि रखने, यह एक क्रांतिकारी संगठन। क्या था ये? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये था एक क्रांतिकारी संगठन। उसके बाद किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये कांग्रेस ऐसे ही बन गया, तो लोगों द्वारा जो है ये नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? निष्क्रिय विरोध का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष ने दिया था। किसने दिया था? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसका विरोध
के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। किसने बंगाल विभाजन रद्द किया था? राजा जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया गया था तो तब किया था ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, दिल्ली दरबार मैंने आपको बता दिया, दिल्ली दरबार 3 बार लगाया। 1877 में लॉर्ड लिटन ने लगवाया था, ठीक है। 1903 में किसने लगवाया था? लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था। और उसके बाद आया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लगवाया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब से गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय जारी रखना चाहा था? किसने रखना चाहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। 1915 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो इसने रखना चाहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, मिंटो से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसकी प्रार्थना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, 1906 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ ये आपको बताना है। तो वैसे तो कहीं कहीं 16 अक्टूबर लिखा होता है, परंतु यहाँ इसमें ऑप्शन में 15 अक्टूबर लिखा हुआ है, तो आप 15 अक्टूबर इसको लगाएंगे, ठीक है। 15 अक्टूबर को घोषणा कर दी गई थी और उसके बाद 16 अक्टूबर से बंगाल पूरी तरह से विभाजित हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। घोषणा तो ऑलरेडी पहले ही कर दी थी कि बंगाल को इस दिन से हम विभाजित कर देंगे, पर जो है एकदम वो जो आया तो 16 अक्टूबर को जो है ये दोबारा से मिल गया, तो 15 को फिर दोबारा से घोषणा हुई थी कि हाँ कल से जो है ये काम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, तो इनमें से कोई सा नहीं है, लाल बाल पाल से कोई सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष था, ठीक है, क्योंकि अलीपुर बम कांड में भी इनका केस का में नाम आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 की अगर बात करें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 में कलकत्ता में जो है इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो की थी वो 1905 में बनारस अधिवेशन में की थी। ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? कौन गरम दल का नहीं था? लाल बाल पाल ये तो थे ही थे, ठीक है, बाल गंगाधर तो थे ही, ठीक है। उधम सिंह भी थे, जब ये गोली मार के आ रहे हैं तो ये भी गरम दल के होंगे, हैं। मदन लाल ढींगरा ये थे, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गरम दल के कहाँ होंगे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। मदन लाल ढींगरा ने भी जो है करजन वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के अंडर में कब आया था ये? 1906 के बाद आया था। कब आया था? क्योंकि 1907 में इन्होंने विभाजन कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1906, ठीक है। उसके बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी। वो कितने साल की जेल हुई थी? तो 6 साल की जेल हुई थी। इन पे कई बार देशद्रोह चलाया गया भाई। 19 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कई बार देशद्रोह का मुकदमा विचारों पर चलाया गया। बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? यही है कि जब देखो, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसमें जो है बिहार को बंगाल से यही घोषणा की गई थी कि हाँ हम बंगाल को जो पुनः जो है मिला देंगे, उसका विभाजन रद्द कर देंगे, परंतु यहाँ इससे बिहार को अलग रखा जाएगा। तो 1912 में ऐसा काम हुआ था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1912 में। यही घोषणा थी कि हम बिहार को एक शर्त पे कर सकते हैं एक साथ, तो कि हमें बिहार अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की बात हुई है। होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से एक नए चरण के प्रारंभ का घोतक था। क्यों था भाई? इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल का मतलब ही ये है, ठीक है। होम रूल मतलब घर का रूल, घर का शासन, स्वशासन। तो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वशासन की मांग को जो है इसने जो है बिल्कुल बढ़ा दिया था। ये इसलिए था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने की थी? लाला हरदयाल ने।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? मैंने अभी आपको बताया था आगा खां और सलीमुल्लाह दो थे, ठीक है। तो अभी इसका ऑप्शन कौन सा आंसर लगाया जाए, ठीक है। तो आगा खां के प्रयास थे और करी किसने थी? सलीमुल्लाह ने। तो दोनों ही ऑप्शन में दे दिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो आगा खां के प्रयासों से किसने किया था? सलीमुल्लाह ने किया था। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, ये बताना है आपको। तो इसका होम रूल लीग की अगर बात करें, बाल गंगाधर तिलक भी थे और एनी बेसेंट, ये दो तो थे ही थे, ठीक है। अब बचे सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. अलकाट। तो किसका नहीं था ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. अलकाट का नहीं था, सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति जो है 1913 में जो छिड़ी थी, उसमें कई कारण थे, ठीक है। एक कारण तो आपका ये था कि क्या नाम है, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ठीक है। महत्वपूर्ण कारण इन्होंने पूछा है, ठीक है। दूसरा कारण था काम गाट मरु घटना, और तीसरा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। चौथा जो था करतार सिंह सराभा को जो था वो क्या था, इन्होंने फांसी दी थी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया, देखो इसका अलग अलग है, अलग अलग तरीका है। कहीं महत्वपूर्ण कामगाट मरु की घटना भी बता देते हैं, यो भी उस टाइम ही की बात है, ठीक है। कहीं गिरफ्तारी भी बता देते हैं, बहुत सारी कहानी है। तो फिलहाल जो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की का जो है शुरू होना था, ठीक है। उसके बाद किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का क्या कर सकते थे, प्रदर्शन कर सके थे। क्योंकि जो ऐसा हुआ था, जो वहाँ मुस्लिम लीग और वो जो दोनों ही एक हो गए थे, समझौता हुआ था। तो उन्होंने जो है अपना वहाँ पे एकदम ऐसी मांग रखी, स्वदेशी की मांग करो, स्वदेशी की मांग करो, सेल्फ गवर्नमेंट की। तो इनका सबसे बढ़िया मौका था ये। वारेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के भाई, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इनके घर में जो है बम मिला था, के क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति से ये भी थे, इनके भाई भी थे, दोनों ही थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। इसने क्या आरोप लगाया था कि अनुनय विनय और विरोध की जो राजनीति है उसका दोष लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। किसका बना था? तो सही बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन जो था इसमें वंदे मातरम गीत बना था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? एनी बेसेंट, तो एक तो कॉमनवेल्थ था, ठीक है, और दूसरा क्या था? न्यू इंडिया था। न्यू इंडिया, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एक तो था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। कौन सा था दूसरा? न्यू इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का मुख्य शिल्पी कौन था, जिसने इन्हें मिलवाया था? मुख्य शिल्पी, तो मुख्य शिल्पी तो कौन था? एनी बेसेंट, ठीक है। हालांकि जो है उदारवादी और अतिवादी, एनी बेसेंट जो है ऐसे काम करती थी। एनी बेसेंट ने ही जो है एनी बेसेंट जो ये बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने ही जो क्या इन्होंने मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को मिलवाया था, ठीक है। तो अभी इन्होंने नरम दल और गरम दल को मिलवा दिया एनी बेसेंट ने। तो यही ऐसे काम करती रहती थी, ठीक है। इनका काम था कि भारत को जो है जोड़ के रखना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, ठीक है। और किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल, कहीं भी चिरोल लिखा रहता है, कहीं सिरोल लिखा रहता है। 1915-16 में होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने। मैंने अभी आपको बताया कि तिलक ने कहाँ की थी? तिलक ने पूना में की थी, और जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए थे वह अंततः देश का विभाजन कराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। जो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि थी उसमें जिस घटना में मतभेद के बीज बोए थे, इसने राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो मतभेद के बीज इन्होंने कैसे कहे, फूट डालो राज करो, अंततः देश विभाजन इस किस घटना ने कराया था कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन और वह स्थानों के लिए आरक्षण जो दे दिया था। अभिनव भारत की अगर बात करें तो ये किसने किया था? वी डी सावरकर ने। किसने किया था? वी डी सावरकर ने अभिनव भारत की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? हालांकि देखने में तो नहीं लग रहा था पर वैसे ही कह दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट व्यक्ति में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? हाँ, किसी एक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। बाल गंगाधर तिलक को तो कभी बना ही नहीं है, बाल गंगाधर तिलक तो, ठीक है। तो इसमें कौन बनाया भाई? लाला लाजपत राय को बनाया था, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है कब बनाया था इनको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे? आगा खां बने थे। कौन बने थे? आगा खां। मैंने आपको बताया ना, सलीम उल्लाह और आगा खां के प्रयासों से ये बनाई गई थी। तो सलीम उल्लाह को संस्थापक बना दिया था और आगा खां को प्रथम अध्यक्ष बना दिया था, ठीक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद कामगाट मरु एक क्या था? कामगाट मरु एक जो है हवाई जहाज का प्रकरण, हवाई जहाज कह रहा हूँ, पानी का जहाज था, वो एक उसका प्रकरण था। उसमें ऐसा था कि ये जहाज जो है कनाडा जा रहा था, सिंगापुर के एक व्यापारी ने खरीदा था। उसमें भारतीय लोग जो है नौकरी के लिए कनाडा जा रहे थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो वहाँ से लोगों को वापस भागना पड़ा। जैसे ही वो जो है बंगाल में आए, ठीक है, कामगाट मरु तट पे, वहाँ जाके जो है अंग्रेज़ों ने उन पर अंदर गोली चला दी और जो है बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो क्या बताना है इसमें? एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, बिल्कुल गलत। चीन का एक किसान सामने, बिल्कुल। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, बिल्कुल सही है। कनाडा की यात्रा पर निकला गया था एक जहाज था जिसका नाम था कामगाट मरु, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतगोत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? याचिका और इसकी प्रार्थना और याचिका। जब ये इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपना उग्रवादी संगठन पे जोर दिया तो इन्होंने जो है कांग्रेस की नीति का विरोध किया कि याचना से अच्छा प्रार्थना मांगने से कुछ नहीं होगा, लड़के आज़ादी लेनी होगी, लड़के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने की थी इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना इन्होंने की। मैडम भीकाजी कामा ने क्या? अरविंद घोष को देख लो पहले। अरविंद घोष ने वंदे मातरम गाया था। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बताया था मैंने आपको भी, कॉमनवेल्थ। मैडम भीकाजी कामा इनका बच गया दा तलवार, ठीक है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। इसका बिल्कुल पहला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक की होम रूल लीग कब हुई थी भैया? 1916 में। कामगाट मरु प्रकरण ये कब हुआ था? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था 1913-14 में, ठीक है। इससे पहले महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में आए थे। तो होम रूल सबसे बाद में, फिर महात्मा गांधी उससे पहले, और सबसे पहले कामगाट मरु। तो 2-3-1 जहाँ भी होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2-3-1, ठीक है। 1916, ठीक है, और गांधी जी 1915 और ये 1913-14 है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरम दल वालों के हाथ में कांग्रेस चली गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है पार्टी से उग्रवादियों को निष्कासित कर दिया था, नरम दल वालों ने, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था?
महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, या कांग्रेस विभाजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के दिन। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। कहीं कहीं 15 अक्टूबर भी दे रखा है। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? मैंने आपको बताया था 1917 में एनी बेसेंट हुई थी, पहली महिला 1917 में ये थी। और मैंने आपसे ये पूछा था कौन से अधिवेशन में हुई थी, तो अब आपको पता ही चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट को जो है क्या बनाया गया था, कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1925 में जो है सरोजनी नायडू बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? मैंने भी आपको बताया वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। यहाँ चिरोल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? किसने बम फेंका था उन पर? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो कब फेंका था सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में फेंका था। किसने फेंका था कमेंट बॉक्स में बताना। लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में किया था। 1911 में जो कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। अलीपुर बम कांड, बार बार मैं बता रहा हूँ अलीपुर बम कांड, ठीक है, मैं अरविंद घोष का जो बचाव किया था वो किसने किया था? अलीपुर बम कांड जो है, इनका भाई वारिंद्र कुमार घोष जो है, उनके घर पे जो है बम मिल गए थे, तो इसमें जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनका जो बचाव किया था वो किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ने, CR दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है समझौता किसने कराया था? मुख्य जो समझौता कराने वाले लोग थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, BG तिलक, या एनी बेसेंट? तो मैंने आपको बताया था समझौते कराने का ज़्यादातर काम कौन करता था? एनी बेसेंट करती थी। मुस्लिम लीग हो चाहे गरम दल नरम दल हो, सबको कौन करती थी? एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में आयोजित द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसमें जब 1916 में जब दोबारा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें देखो दो काम हुए हैं। एक तो ये पहली बात तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? लाहौर में हुआ था। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। और इसी में जो है कांग्रेस के दोनों पक्ष मिल गए थे, और उधर जो है मुस्लिम लीग भी मिल गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या इस दिन आधिकारिक रूप से बंग आंदोलन, बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर, देखो मैंने बताया नहीं, कहीं ये 16 अक्टूबर है और कहीं ये 15 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 16 अक्टूबर को क्या करा गया था? बंगाल विभाजन लागू किया गया था 16 अक्टूबर को, ठीक है। और इसके विरोध में बंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था। नंबर 2, तिलक ने दक्कन के अकाल पीड़ित लोगों को की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, दोनों ही कथन सत्य हैं। ये दोनों ही कथन जो है सत्य हैं, परंतु कथन दो जो है वो कथन एक का स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो इसका जो अगर मैं आंसर देखूं, कथन तो दोनों सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन तो दोनों सत्य हैं, परंतु दूसरा इसका सही, पहली वाली बात का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वो अलग बात है, वो अलग, दोनों ही बातें अलग हैं, क्योंकि बात स्पष्टीकरण की आती है ना। तो उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा था जिसे काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? राजेंद्र लिहाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, आसिफुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल को भी लगी थी, अशफाकुल्ला खां को भी लगी थी, राजेंद्र लिहाड़ी को भी लगी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये जेल तोड़कर भाग गए थे, तो इसलिए बच गए थे, ठीक है। आज़ादी जिए थे और आज़ादी मरे हैं भाई, इनका कोई तोड़ नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर रजा ने कहा किया था? ये दिल्ली से जो है स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था?
देखो अलग अलग स्वदेशी आंदोलन के जो है नेतृत्व अलग अलग किया गया था। जैसे 28 सितंबर की क्रांति हुई थी, इसी तरह से इनका भी अलग अलग किया था। तो पंजाब से किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। और दिल्ली से किसने किया था? हैदर इसने। और महाराष्ट्र में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 का प्रारंभ तत्कालिक कारण क्या था? लाल गर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, ये भी एक कारण था, ठीक है। लाला लाजपत राय, इसकी गिरफ्तारी, लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडावेश, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया था लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन इसलिए चलाया गया था, ठीक है। हालांकि एक ऑप्शन में दोनों मिल गए थे, तो वहाँ इसे जो है हमें हटाना पड़ा, क्योंकि वहाँ उससे ठोस मिल रहा था वहाँ पे, कि जिससे अपने देश में जो है सारी चीज़ें, अपने देश के लोगों, अपना देश का रोजगार बढ़ सके। तो अगर इस तरह की बातें लिखेगा तो फिर हमें वही लगाना पड़ेगा। बाकी भाई बंगाल विभाजन इसका विशेष कारण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। कहाँ बनी थी ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भैया अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप जो है वो जो है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन गए थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऐसा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी। क्योंकि स्वदेशी के ऊपर वो लोग स्वदेशी करते थे नरम दल वाले, गरम दल वाले कहते थे अबे स्वदेशी तो अपना आ जाएगा, पहले इन्हें भगाओ, इन्हें जो है इनके जो है कामों का अत्याचार वो करो, मतलब विरोध करो, ठीक है। जितना ज़्यादा विरोध करोगे, अस्त व्यस्त कर दो इनकी शासन व्यवस्था, तो अपना हो जाएगा। तो 1904 में एक क्रांतिकारी संगठन बना था अभिनव भारत। कौन सा बना था? अभिनव भारत। तो ये कहाँ बना था ये आपको बताना है, और बनाया किसने था? वीडी सावरकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। कहाँ बना था ये? महाराष्ट्र में बना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे हैं और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। जबकि फैजाबाद में अशफाकुल्ला खां को दी गई थी, है ना, फांसी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आज ही कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। और दोस्तों आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, एक लाइक तो कम से कम बनता है, ठीक है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।